हे माँ सरस्वती, आपके चरणों में हमारी वाणी, बुद्धि और कला समर्पित है। कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दें जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा सभी विद्यार्थियों और कला से जुड़े लोगों पर हमेशा बनी रहे। सभी को बुद्धि, विद्या और ज्ञान मिले। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बसंत पंचमी पर आप किस तरह से माँ सरस्वती का पूजन करें उसकी बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ। और ये विधि उन सभी स्टूडेंट और काम पर जाने वाले लोगों के लिए है जो पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा सकते। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। संभव ना हो तो हाथ में पीले रंग का कलावा बांध सकते हैं। और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में आप इस बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी लगाई। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर फूलों का आसन देकर माँ सरस्वती की फोटो मैंने यहाँ पर विराजमान की हुई है। तो यहाँ पर मैंने फोटो को लेकर उसको फूलों के आसन पर विराजमान कर दिया है। इसके साथ ही प्रथम पूज्य गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक या धार्मिक पुस्तक कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो वो भी रख सकते हैं, या फिर आप कला से संबंधित पुस्तक या कोई वस्तु जिस चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो आप वो वस्तुएं भी रख सकते हैं। आप कॉपी किताब के साथ पेन भी जरूर रखें, क्योंकि कॉपी बिना कलम के अधूरी होती है और कलम में बहुत ताकत होती है। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से सभी को छींटा देंगे। एक शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वस्त्र के भाव से गणपति जी को कलावा अर्पित करेंगे। साथ में उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। माँ सरस्वती के लिए अलग कोई पीले रंग की चुन्नी हो या कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। और माँ सरस्वती और गणपति जी को रोली चंदन से टीका करेंगे। सरस्वती जी को हल्दी का टीका भी लगाएंगे और उनके दोनों हाथों में जो वीणा पकड़ी हुई है उसमें भी हल्दी का टीका लगाएंगे। और तीसरे हाथ में जिसमें उन्होंने स्टफिक की माला ली हुई है और चौथे हाथ में जिसमें उन्होंने वेद ग्रंथ है लिया हुआ, उसके साथ साथ माँ सरस्वती के वाहन यानी हंसराज को भी तिलक करेंगे। और जो शिक्षा से संबंधित हमने वस्तुएं रखी हैं उसको भी हमें पूजन करना है। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती को हल्दी विशेष रूप से अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर माँ सरस्वती को हल्दी से तिलक करेंगे, उसके बाद रोली से तिलक करेंगे। सभी को बसंत पंचमी का दिन जो है इतना पवित्र और शुभ है कि शायद ही आप ये बात जानते हो कि श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी के दिन ही माता सबरी के आश्रम में गए थे। और बसंत पंचमी के दिन से शिक्षा का शुभ आरंभ करने से जो है वो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी और कला पारंगत बनता है। अब ये देखिए, सभी को तिलक करने के बाद गणेश जी को यहाँ पर हम दूर्वा अर्पित करेंगे, लाल रंग का गुलाब अर्पित करेंगे। और यदि आपके पास लाल गुलाब ना हो तो आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प अर्पित करेंगे और सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करेंगे। पुस्तक में माँ सरस्वती की विराजमान होती हैं तो उसको भी तिलक करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और कोई भी वाद्य यंत्र जो पूजा में आपने रखा है, जैसे शंख हो गया, घंटी हो गई या बांसुरी, जो भी वाद्य यंत्र रखे हैं उनकी भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि ये सीधे ईश्वर तक हमारी पूजा को पहुंचाती हैं। तब इसके साथ ही माँ सरस्वती को मोर पंख भी अर्पित करेंगे। आपके पास एक हो एक कर दीजिए, दो हो दो कर दीजिए, जितने हो आप माँ सरस्वती को मोर पंख अर्पित कर सकते हैं। और मोर पंख को भी कलम का रूप ही माना जाता है, क्योंकि पहले के समय में जो है देवी देवता इसी से जो है लिखते थे।
अब बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीला भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीठे बसंती चावल बनाए हैं, उसका भोग मैं अर्पित करूँगी। आप कोई भी शुद्ध सात्विक पीले रंग का भोग बनाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को विशेष रूप से बेर का भोग अर्पित किया जाता है। मुझे नहीं मिले थे इसलिए मैंने नहीं अर्पित किए हैं। यदि आपको आसानी से मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित करिएगा, नहीं तो इसकी जगह पर आप पीले या हरे रंग का फल अर्पित कर सकते हैं। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए आप इसमें अपनी दक्षिणा अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जितना भी हो सके रख सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की सर्वप्रथम आरती करेंगे और फिर जो है माँ सरस्वती की आरती करेंगे। और अगर आरती ना आती हो आपको तो ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः इस तरह से मंत्र जाप करते हुए भी आप 5 बार दीपक यदि घुमा देंगे तो आरती का ही उसको स्वरूप माना जाता है। और जब भी हो हम देवी देवताओं को भी भोग जो रखते हैं उसके साथ में हमें जल अवश्य रखना चाहिए। तो हमें जो है जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, खाना खाने के बाद पानी पीने की, उसी तरीके से भगवान को भी ज़रूरत पड़ती है पानी पीने की। तो पानी हम अवश्य रखेंगे और फिर उसके बाद इन सभी देवी देवताओं की आरती कर लेंगे। और जल जो है जो पानी पीने के लिए इनको रखा था वो भी वहाँ पर हम जो है रख देंगे। और गणेश जी की आरती कर लेंगे, सभी देवी देवताओं की आरती कर लेंगे। और लक्ष्मी जी की सबकी जो मूर्तियाँ वहाँ पे हैं उनकी सबकी आरती वारती हम लोग कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास सरस्वती जी की फ़ोटो नहीं थी तो इसमें जो लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, गणेश जी की फ़ोटो है और सरस्वती जी की है, तो हम सभी की आरती कर लेंगे। और फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके आचमन कर लेंगे और जो है पूजा में हुई जो है गलतियों को क्षमा याचना कर लेंगे और आचमन करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे और माँ सरस्वती से पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे माँ हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायता करें, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें। अब देखिए पूजा करने के बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद हम वहाँ से भोग प्रसाद को उठा लेंगे और वहाँ पर जो हमने घंटी रखी हुई इसको ज़रूर बजाएंगे और उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि कोई कमी हुई हो तो हमें माफ़ करें। और फिर जो है जो भोग प्रसाद है उसको सभी घर वाले बांट कर खा सकते हैं। और फिर जो है ये जो सामान रखा हुआ है चौकी का उसको आपको शाम के समय में उठाना है, तुरंत चौकी का सामान हमको नहीं हटाना है। और इस दक्षिणा से आप किसी भी ज़रूरतमंद को शिक्षा से संबंधित कोई ज़रूरी सामान खरीद कर दे सकते हैं। अब इसके बाद पूजा में रखी घंटी को हमें ज़रूर बजा लेना है। तो अगर आपके पास समय का अभाव है तो इस तरह से बसंत पंचमी के दिन आप बहुत ही सरल विधि सरस्वती पूजा कर सकते हैं। तो देखिए माँ सरस्वती पुस्तकें, ज्ञान, कला सब और शिक्षा से संबंधित सभी वस्तुएं एक ही हैं। और देखिए हमारे भारतवर्ष में ऐसा चलन है और बचपन से भी हमें हमारे बड़ों ने भी यही शिक्षा दी है कि पुस्तक में यदि पैर लग जाए तो उसे तुरंत नमन करना चाहिए, मतलब पैर छूने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की सरल सी विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो जानकारी यदि आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।